यहाँ बैठो, मैं अंदर से टिकट्स लेकर आता हूँ। मरियम, यार भाई साहब, यहाँ पे मेरी मिसेस बैठी हुई है। कहाँ चली गई तुम? वॉशरूम गई थी। अरे यार, मैं परेशान हो गया था, कब से देख रहा हूँ तुम्हें इधर उधर। अब वॉशरूम ढूंढते ढूंढते मैं दूर निकल गई, इसलिए रास्ता भटक गई थी। तुम जानती हो हम कैसे हालात से गुजर रहे हैं। चलो बस चलने वाली है। पागल हो गए हो क्या? क्यों इतनी स्मोकिंग कर रहे हो? तुम तो चेन स्मोकर नहीं थे कभी भी। पहले बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो अब नहीं हो रहा। तुम तो खुद इतने समझदार आदमी, बजाय अपने घर वालों को संभालो तुम खुद आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हो। तो क्या करूं? लोगों की बातें सुन सुन के कंट्रोल खत्म हो गया। दिल चाहता है दुनिया को तहस नहस कर दूं। लेकिन तुम्हें खुद को संभालना होगा, अपनी बहन के लिए और अपने अब्बा के लिए। एक ही रात में तो सब कुछ खत्म हो गया। हमारी माँ, हमारी घर, कुछ भी तो नहीं रहा। हाँ, आंटी की यो अचानक मौत का बहुत दुख है। शायद इसी तरह लिखा था। शायद अब्बा ठीक है ना, मरियम घर से भागती है, ना ही अम्मी का हाथ छोड़ती। अब ऐसा भी नहीं, पढ़े लिखे होकर तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। तो क्या करूं? बगैरती का चोला हो रहा है, भूल जाऊं सब कुछ? नहीं तो क्या करो? मार सकोगे अपनी बहन को? कर सकते हो ऐसा? एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है और भर पाए हम ऐसी रिश्तेदारी से। हमारी तरफ से तो साफ इनकार है और आपका सामान कल पहुंच जाएगा। भाई साहब, जल्दी और देर का क्या सवाल होता है? जब हमें ये रिश्ता ही नहीं रखना तो वैसे ही बड़ी जगह साई हो चुकी है हमारी। ये कैसे लोगों ने रिश्ता कर दिया? ना मुझे आपकी बातें सुननी और ना इससे ब्याह के दुनिया की।
सौगात को अपने सीने से लगा कर। वैसे बड़ी हिम्मत है आपकी, बदनामी के फोटो को सीने से लगाकर बैठे हैं। ऐसी लड़कियों को तो गलत दबा के मार देना चाहिए। आप भी हर वक्त किताबों को चाटती ही रहती हैं। तुम्हारी तरह तो नहीं हूं ना जो दूसरों का दिमाग चाटती रहूं मैं हर वक्त। मुझे ना ये घर आ क्वाइट प्लेस का सेकंड वर्जन लगता है। अभी कोई बोलेगा तो मॉन्स्टर आ जाएगा। अगर मैं नहीं बोलूंगी तो यहाँ उल्लू बोलना शुरू कर देंगे। अम्मी बताएं। अरे तुम तो मेरी मैना हो, हमेशा चहचहाती रहो। अम्मी जान इसको समझाएं कुछ। अब कॉलेज में आ गई है, बड़ी हो गई है, इससे कहें कि पढ़ाई लिखाई में थोड़ी सी समझदार हो जाए। फेल हो गई ना तो मेरा नाम डुबोएगी कि कैसी नालायक बहन है। अम्मी देख रही ना आप आपी को। ऐसे ना कहो भाई, मेरी बेटी कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे मेरा सर झुके। मेरी अम्मी बहुत अच्छी है। वाह। और हाँ, पकड़े अपनी बुक, चाटते हैं आप इसे।
भाई का कुछ पता नहीं चल रहा, पता नहीं किस हाल में होंगे, उनका नंबर भी ऑफ जा रहा है। और अम्मी तो ऐसे रिएक्ट करी है जैसे कि पता नहीं उन्होंने। सोनाली, अपनी माँ के जुल्म की दास्तान या अभी कुछ और कहना बाकी है? नहीं अम्मी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तुम्हारा मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ। तुम बाप बेटी मिलकर मुझे जालिम और बुरा साबित करने की कोशिश कर रहे हो ना? नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। बस आप भाई को माफ कर दें अम्मी और उन्हें घर बुला लें अब। ठीक है, बुला लेना। सच अम्मी? हाँ, लेकिन मेरी मौत के बाद। उससे पहले तुम्हारी जबान पे उसका जिक्र तक नहीं आना चाहिए। मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है, पता है ना तुम्हें? समझ गई हो ना? दुआ करो घर मिल जाए यहाँ पे कहीं करीब में, और कोई ऐसा वसीला बन जाए कि बगैर एडवांस के घर मिल जाए हमें, वरना ऐसी रोडों पे घूमते रहें। यार भाई बात सुनेंगे मेरी? क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? मुझे ये बताएं यहाँ पे कोई मकान मिल जाएगा जो कि कम पैसों पर हो? कोई है आसपास? यार ये आदमी बता रहा था यहाँ पे एक बूढ़ी खातून रहती हैं, अकेली हैं, वो अपना मकान किराए पे चढ़ाना चाहती। चलो देख लेते हैं, हो सकता है हो जाए। लेकिन उमैर, हम किराया कहाँ से देंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। मरियम, जो डाकू से पैसे बच गए थे उससे तो मैंने टिकट ले लिया था। बहरहाल देखते हैं, कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। चलो आ जाओ। ये क्या है अब्बा? क्या करने चले थे आप? खुद में तो इख्तियार चलता है मेरा, अपने आप को तो मार सकता हूँ। ये जुल्म नहीं करने दूंगा मैं आपको। अम्मी तो अल्लाह की रजा से। अल्लाह की रजा से नहीं, मरियम ने कत्ल किया है तुम्हारी माँ का। उसने जो करना था वो कर चुकी है। आपने ये सब कुछ करते हुए एक बार भी नहीं सोचा मेरा और फिजा का आपके अलावा और है कौन? आखिर गलती क्या थी उसकी? मुझे बताओ उसकी गलती क्या थी? मैं मानता हूं मैं तो हूं बड़बोला, जो मुंह में आता है बोल जाता हूं, लेकिन तुम लोगों की मां ने तो आखिरी वक्त तक तुम लोगों से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। फिर हमें क्यों सुन लेते हो कि खाई के अंदर धकेल के चले गई है? बेटी पे एतमाद करने की इतनी बड़ी सजा क्यों है? क्यों क्यों है यार? यहीं पे बताया था वो घर। मेरे ख्याल से यही गेट है। अरे हाँ हाँ आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। अरे दरवाजा तोड़ डालोगे क्या? अस्सलाम वालेकुम। कौन हो तुम दोनों? वो हम किराएदार हैं। मगर मैंने तो कोई किराएदार नहीं रखा हुआ। मेरा मतलब है कि हम किराए का मकान ढूंढते हुए यहाँ तक आए। किसी ने बताया कि आपका मकान खाली है। मियाँ, मकान खाली है मगर मेरा दिमाग खाली नहीं है जो ऐसे ही किसी अजनबी को अपने घर में घुसा लूं। खाला जी, हम लोग बहुत दूर से आए हैं,
और बहुत ज़रूरतमंद हैं, प्लीज़। तो क्या मेरे माथे पे दर्दमंद लिखा हुआ है जो जरूरतमंदों की मदद करती रहूं? अरे जाओ मियाँ जाओ, कोई और मकान देखो जाके। खाला जी मैंने आपको बताया ना कि हम बहुत दूर से आए हैं और हमने बहुत कोशिश की, मकान देखते हुए आ रहे हैं, मगर हमें किसी ने भी मकान नहीं दिया। क्या हुआ? क्या कोई भी तुम्हें मकान देने को राजी नहीं है? नए आए हो क्या इस शहर में? और ये लड़की कौन है? ये मेरी बीवी है। अच्छा अच्छा, मियाँ मुझे ये बताओ कि कोई जमानती है तुम्हारा? नहीं, कोई जमानती तो नहीं है क्योंकि हम कराची से आए हैं और यहाँ पर किसी को जानते नहीं। ए लो और सुनो, ना कोई जमानती ना कोई जान पहचान वाला है। जाओ मियाँ जाओ, कोई और मकान देखो, मैं नहीं रख सकती तुम्हें। खाला जी खाला जी प्लीज मेरी बात तो सुन लें। आप सिर्फ आज यहाँ रहने। अरे क्या हो गया? मरियम, अरे मरियम, अरे क्या मरियम, दरबार पड़ते हैं इसको? अरे क्या हुआ? अरे लड़की, अरे उठो, अरे होश में आओ। अरे भाई तुमने तो हमें डरा ही दिया, ऐसे कैसे बेहोश हो गई? सुनो, दूसरे जी से हो क्या? अरे हाय, अरे रंग तो इसका पीला फटक हो रहा है। कुछ खाती पीती नहीं हो क्या? नहीं तो। नहीं? अरे हाय, अरे कब से कुछ नहीं खाया तुम दोनों ने? ठहरो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए लाती हूँ कुछ। नहीं खाला, खाने की जरूरत नहीं है। अब बस चुप रहो, लाने दो कुछ। हमें सिर्फ अगर रहने के लिए जगह मिल जाए तो। अरे हाँ हाँ, वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। पहले कुछ खा पी तो लो, कहीं ऐसा ना हो तुम भी लुढ़क जाओ। अभी लाती हूँ। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? हाँ, वो चक्कर आ गए थे। अरे मुझे चक्कर देने की कोशिश हरगिज ना करना, कहे दे रही हूँ मैं तुमसे। पहले मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ ले आऊं, फिर बैठ के पूरी बात करूंगी तुमसे। हाँ हाँ, नहीं, पता नहीं। सुने, मैं बाद में फोन करती हूँ। कहाँ से ख्वारी करके आ रहे? दुकान से। और कहाँ से? फोन किया था मैंने दुकान पर, लड़के ने बताया आप सुबह से निकले हुए। बेटे की तलाश में कुएं में बांस डालकर बैठे थे क्या, जो इतनी देर हो गई? तो क्या मैं अब तुम्हारी तरह अपने बेटे से हाथ झाड़ के बैठ जाऊं? अब अगर आप उसे ढूंढ भी लें तो अब इस घर में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, समझे आप? शाहना, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मत भूलो कि मैं तुम्हारा शौहर और उमैर का बाप, और मैं उमैर के लिए सारे फैसले करने का हक रखता। ये आज ठंडी कड़ी में इतना उबाल क्यों आ रहा है? शाहना, उबाल नहीं है, ये मेरे सीने में दर्द है। मैं उमैर के बगैर नहीं रह सकता, न कभी रहा हूं। तब उसके बगैर रहने की आदत डालने काम आएगी आपके। शाहना, तुम बहुत जिद्दी हो, बहुत जिद्दी हो, और तुम्हारी ये जिद एक दिन मेरी जान जरूर ले लेगी। फिर रोती रहना जिंदगी भर। ये आप इमोशनल ब्लैकमेलिंग कब से करने लगे? तुमसे बात करना फजूल है। अच्छा, तो तुम दोनों को कराची से आते हुए डाकुओं ने लूट लिया। अच्छा, बस यही वजह है खाला कि हमारे पास एडवांस देने के लिए पैसे ही नहीं थे और कोई हमें रखने को तैयार नहीं था। अरे कोई बात ही नहीं है,
एडवांस भी आ जाएगा। कौन सा कहीं भागा जा रहा है, बस तुम ना भाग जाना कहीं। भाई वैसे तो मैं बगैर जमानत पे किसी को रखती नहीं, पर तुम दोनों को इसलिए रख रही हूँ कि तुम मुझे अच्छे घर के लगे हो। तुम दोनों के रहने का आसरा भी हो जाएगा और मैं भी अकेली रहती हूँ, मेरी भी दूसराहट हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया खाला, हम आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे। ए लो, एहसान की क्या बात है भाई इसमें? तुम लोग किराया देकर रहोगे ना, मैं कौन सा तरस खा के रख रही हूँ तुम्हें। फिर भी खाला, बगैर एडवांस के कौन किसी को रखता है? अरे कोई बात नहीं बेटा, इंसान ही इंसान के काम आता है। अच्छा है तुम आ जाओगे तो थोड़ी रौनक हो जाएगी मेरे इस घर में। खाला जी, आप इस घर में अकेली रहती हैं? मेरा मतलब है आपके बच्चे वगैरह? है ना मेरा बेटा यासिर, कराची में रहता है, बहुत बड़े दफ्तर में काम करता है, हर महीने छुट्टी लेके मुझसे मिलने आता है। अब की आया ना तो मैं मिलवाऊंगी तुम दोनों से। खुदा का शुक्र है हमारे रहने का मसला हल हो गया, वरना बगैर एडवांस के तो कोई किराए पे मकान देने को तैयार ही नहीं था। मैं जानता हूँ मरियम, तुम अभी तक अपनी अम्मी के इंतकाल के सदमे में, इसीलिए तुम्हें कोई भी चीज़ खुशी नहीं देगी, बट मुझे यकीन है वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या मेरी अम्मी वापस आ जाएंगी? कैसी बात कर रही हो मरियम, तुम जानती हो ये क़यामत तक भी मुमकिन नहीं। मैं तो क़यामत वाले दिन भी अम्मी का सामना नहीं कर सकती और ना ही उनसे माफी मांग सकती। ऐसे मत सोचो, मुझे यकीन है उन्होंने दिल ही दिल में तुम्हें माफ कर दिया हो, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चों से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। तुम्हें भी तो ऐसा ही मान था ना अपनी अम्मी पर, तो फिर उन्होंने तुम्हें क्यों माफ नहीं किया? मेरी अम्मी की बात और है, उनका केस थोड़ा मुख्तलिफ है, तुम नहीं समझोगे। हाँ तुम ठीक कहते हो, मैं कुछ नहीं समझती। अरे मेरी प्यारी अम्मा, देखो अगर मैं दीवार फलांग कर नहीं आता तो ये जो तुम्हारे चेहरे पे खुशी आई है ये देखने को मिलती मुझे। अरे वो तो ठीक है, मगर बच्ची की तो जान ही निकाल दी तुमने। यार तुमने तो चीख मार के सबको ही डरा दी। डर तो मैं खुद गई थी, और वैसे भी अपने ही घर में दीवारें फलांग कर कौन आता है? अच्छा अम्मा ये बताओ ये लोग कौन है और कहाँ से आए? दोनों मियाँ बीवी हैं, कराची से आए हैं। यहाँ जमानत पे उन्हें कोई घर ही नहीं दे रहा था। भाई मुझे तो बड़ा तरस आया, मैंने उन्हें रख लिया। वैसे हैरत की बात है, लोग हैदराबाद से कराची जाते हैं और ये कराची से हैदराबाद आए। छोड़ो ना तुम इन बातों को, होगा उनका कोई अपना मसला। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि कुछ खाओगे? अरे हाँ अम्मा, नेकी और पूछ पूछ बिल्कुल खाऊंगा। अभी लेके आए प्यारा बच्चा मेरा। अब्बा ये क्या कर रहे हैं आप? फरार के रास्ते बंद कर रहा हूं मैं। किसके फरार के? फिजा के। क्या भरोसा है उसका, किसी दिन भी रात की तारीकी में अपना मुंह काला करने के लिए निकल जाए। ये क्या हरकत है ये? रोज रोज मारने से बेहतर है कि आप मेरा एक ही दफा गला क्यों नहीं दबा देते? अगर ये करना पड़ा तो ये भी कर गुजरूंगा मैं, लेकिन मजीद किसी को अपनी इज्जत से खेलने की इजाजत नहीं दूंगा मैं। आखिर मेरा कसूर क्या है? क्यों मुझे सब मिलके सजा दे रहे हैं? क्यों? तुम्हारा कसूर सिर्फ ये है कि तुम उसकी बहन हो।
अबू की बातों को ज्यादा दिल पे मत लेना। सदमा हुआ है उन्हें, वक्त के साथ ठीक हो जाएंगे। जब तक मेरा दिमागी तवाज़ुन खराब हो चुका होगा। आखिर मरियम के किए की सजा मुझे क्यों मिल रही है? मुझे क्यों मिल रही है? ये मोबाइल छोड़ो सबा, मेरी बात सुनो। कल तुम यूनिवर्सिटी मत जाना, कुछ मेहमान आ रहे हैं, घर में रह के मेरी हेल्प करवाना। कौन आ रहा है अम्मी? तुम्हारे रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। अभी रिश्ता कराने वाली से बात हो रही थी मेरी। क्या? मेरा रिश्ता? क्यों, तुम्हारा भी अपने भाई की तरह कोई पसंद का चक्कर है क्या? अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती। सोच तक रसाई होती तो मैं उमैर को ना रोक लेती। खैर, कल तैयार रहना। ये तुम पे अचानक सबा की शादी का क्या भूत सवार हो गया? इसलिए ताकि अगर इसके सर पे कोई इश्क का जिन सवार हुआ है अपने भाई की तरह तो उतर जाए। बस मैं इसकी शादी कर रही हूँ जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता मिलता है। कैसी बातें कर रही हो तुम शाहिना? पहले तुमने जवान बेटे को घर से निकाल दिया, अब तुम अपनी बेटी के पीछे पड़ गई हो। काश अगर इस तरह मैं उमैर के पीछे पड़ी होती तो आज वो हमारी इज्जत की भद न उड़ा रहा होता। खुदा का वास्ता शाहना, खुदा का वास्ता, उसे अपनी पढ़ाई तो मुकम्मल कर। इसी बात से तो डरती हूँ सईद साहब, कहीं कोई नया सबक पढ़कर ना आ जाए। आप चुप रहें। मैं अपनी औलाद के हक में आपसे बेहतर फैसला करने की अहलियत रखती हूँ। तो करो अपनी मनमानी। वो अपने आगे किसी को कुछ समझती कब हो? अम्मी प्लीज दरवाजा मत बंद करें। सारे दरवाजे तुमने खुद बंद किए हैं मरियम। क्या लेने आई हो यहाँ? माफी प्लीज अम्मी, मुझे माफ कर दे। मुझे सुकून नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल सकता तुम्हें। माफी ना सकूं। अम्मी खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। बस एक बार कह दे कि मरियम मैंने तुम्हें माफ कर दिया, फिर मैं चली जाऊंगी यहाँ से। प्लीज अम्मी मुझे माफ कर दे। तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा ना मेरा अल्लाह और ना मैं। अम्मी प्लीज, अम्मी मुझे रिहाई दे, ये जिन अपनी रोल दी मैंने, हाय जन्नत छोड़ दी मैंने। मरियम, मरियम क्या हुआ? कोई ख्वाब देखा क्या? हाँ उमर, अम्मी बहुत नाराज है मुझसे। मैं ऐसा क्या करूं कि अम्मी राजी हो जाए? मरियम, तुमने बुरा ख्वाब देखा। काश ये ख्वाब हो। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुम हर चीज का इल्जाम मुझे क्यों दे रही? मैंने भी तो ये सब कुछ नहीं चाहा था। तुम्हारी चाहत की वजह से ही तो ये सब हो रहा है। काश हम मिले ही ना होते, मेरी अम्मी तो जिंदा होती ना। मरियम, तुम्हें क्यों समझ नहीं आता? ये सब कुछ इसी तरह होना था। तुम्हारी अम्मी की मौत इसी तरह होनी थी, इसी दिन होनी थी। नहीं,
ये सब नहीं होता। अम्मी नहीं मरती अगर तुम मुझे घर से भगाकर ना लाते। क्या जरूरत थी चीखने की? जाग गया ना कोई, अब देती रहो वजाहत। ये कैसी आवाजें आ रही थी तुम्हारे कमरे से? लड़ रहे थे क्या, आपस में झगड़ा कर रहे थे तुम लोग? अरे नहीं खाला, हम तो। अच्छा, तो रात के इस पहर के तारे गिन रहे थे तुम दोनों हैं? दरअसल मरियम की तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से जाग रहे थे हम लोग। अच्छा अच्छा, ये तबीयत की खराबी तो बर्दाश्त कर लूंगी मैं, पर नीयत की खराबी बर्दाश्त नहीं कर सकती बे। क्या हुआ तुम्हें? रोई हो क्या? क्या बात हुई है बताओ। खाला, मरियम को उसकी अम्मी याद आ रही। अम्मी की याद आ रही थी? कहाँ है तुम्हारी अम्मी? उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया? ओहो, बड़ा अफसोस हुआ। कब हुआ? आज। वो आज उनकी बरसी है ना, इसीलिए ज्यादा याद आ रही थी। अरे बेटा, इंसानी जान तो अल्लाह की अमानत होती है, वो जब चाहे ले ले, इस पर किसी का जोर थोड़ी चलता है। रो नहीं, बस दुआ करो अपनी अम्मी के लिए। बस मेरी बच्ची परेशान नहीं। और हाँ सुनो, ये लड़ाई झगड़े करने वाले लोग ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कोशिश करो कि झगड़ा करने से परहेज करो आपस में, समझ गए ना मेरी बात? आधी रात को नींद खराब करती मेरी।